अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूएई का नेशनल डे है और उसकी वजह से लॉन्ग वीकेंड है, यानी कि 4 दिन की वेकेशंस हैं, बच्चों की भी और बड़ों की भी। तो सब लोग कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। कोई स्टेकेशन प्लान कर रहा है, कोई बारबेक्यू के लिए जा रहा है, तो किसी की कोई फैमिली कमिटमेंट है और किसी ने प्लान किया हुआ है कि उसने आराम करना है। तो हमने भी काफ़ी सारे प्लान्स बनाए हुए थे। फर्स्ट डे तो हमारा काम में गुजरा क्योंकि कुछ ऑर्डर्स थे, लेकिन सेकेंड डे हमने खूब इंजॉय किया। अभी हम लोग आए हुए हैं मसाला बोक रेस्टोरेंट में और मेरे भाई ने अभी हमें इनवाइट किया, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। मेरे भाई की फैमिली भी यूएई में रहती है, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था एक रेस्टोरेंट में, जो कि एक बूफे रेस्टोरेंट था और काफ़ी अच्छा यहाँ का फूड भी था, एम्बियंस भी अच्छा था। और जाहिर है इतनी छुट्टियाँ हों तो बंदा फैमिली के साथ तो टाइम स्पेंड करता है, तो हमारा काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ। बड़ी हमने गपशप की, बातें की और फूड भी इंजॉय किया। बहरहाल लंच से फ्री होने के बाद हम लोग अपने अपने घर की तरफ निकल गए। मेरा और मेरे हस्बैंड का प्लान बन गया कि क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए। तो लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए हम लोगों ने जबले हफीज़ जाने का प्लान किया। रास्ते से कुछ सामान ख़रीदा। जिस शॉप से हम लोगों ने ग्रॉसरी ली, वहाँ से हमें ये एडवेंट कैलेंडर भी फ्री में मिल गया और कितनी प्यारी सी क्यूट सी चॉकलेट्स हैं एडवेंट कैलेंडर में। बहरहाल फिर हम लोग निकल गए जबले हफीज़ की तरफ। शाम का टाइम था, असर की नमाज़ हमने रास्ते में ही पढ़ी। हम लोग अभी अलैन की तरफ जा रहे हैं और मगरिब का टाइम हो रहा है, तो अभी प्लान है कि मगरिब की नमाज़ के लिए कहीं पे स्टे करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद थर्मोस में चाय लेके और स्नैक्स लेके हम लोग जाएंगे जबल हफीज़ की तरफ। तो आप लोग भी हमारे साथ रास्ता एंजॉय करें। बाकी के अपडेट्स आपको जबल हफीज़ पे। आजकल यूएई का वेदर काफ़ी प्लेजेंट है, तो लोग ज़्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज़ को ही तरजीह देते हैं। ज़्यादातर प्रेफरेंस यही होती है कि कोई आउटडोर एक्टिविटी की जाए। और ज़ाहिर है लॉन्ग वीकेंड आ गया तो घर में तो कोई नहीं बैठ सकता, सब ने कहीं ना कहीं जाना है, तो इस वजह से हमने भी जबल हफीज़ जाने का प्लान कर लिया। बहरहाल मगरिब की अजान हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं लेडीज़ प्रेयर रूम में ताकि नमाज़ पढ़ सकें। और नमाज के बाद फिर हम लोग अपने पसंद के स्नैक्स लेंगे, चाय फिल करवाएंगे और फिर उसके बाद दोबारा से अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। हमने नमाज़ पढ़ लिया, अब हम लोग जा रहे हैं चाय लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और बकाला हैं। शॉपिंग हमारी हो चुकी है, अब हम अपना बकाया सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ से अलैन 1 घंटे की ड्राइव पर है। स्नैक्स लिए हैं, पानी लिया है, चाय भी फिल कराई है, बस अब थोड़ा सा रास्ता रह गया, करीब ही है। मगरिब की नमाज़ हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। यूएई की नेशनल डे की वजह से रोड्स को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर जगह पे लाइटिंग हुई भी थी और बहुत ही रौनक लगी हुई थी हर जगह पर। अब हम जबल हफीज़ के करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से 20 मिनट्स की ड्राइव है जबल हफीज़ की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जबल हफीज़ नज़र भी आ रही है और ये माउंटेन बहुत खूबसूरत लगती है रात को, क्योंकि इसका रोड जिगजैग में बना हुआ है और उस पर जो लाइटिंग हुई हुई है उसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू आता है। बहरहाल हम बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे भी यूएई की कितनी खूबसूरत डेकोरेशन हुई हुई है और जबल हफीज़ बस करीब ही है। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे रोड्स पे इतनी खूबसूरत लाइटिंग हुई हुई है और इतनी अच्छे तरह से इन्होंने रोड्स बनाए हुए हैं। इतना अच्छा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपको इस तरह की स्टीप रोड्स पे भी ड्राइविंग करते हुए बिल्कुल भी किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत आसानी के साथ यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं। जब हम ऊपर की तरफ ड्राइव कर रहे होते हैं तो ऊपर जाते हुए हमें बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है अलैन सिटी का। और जाहिर है ये हाई पीक है, तो यहाँ से अलैन सिटी और अबू धाबी दोनों का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन ऊपर जाने से भी ज़्यादा जब हम नीचे की तरफ ड्राइव कर रहे होते हैं, जब ये व्यू और भी क्लियर और ख़ूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि ऊपर जाते हुए तो साइड विंडो से हम ये व्यू एंजॉय करते हैं और ड्राइवर की जो नज़र होती है वो सामने की तरफ होती है रोड पे। लेकिन जब हम नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो सामने की तरफ से ये व्यू हमें दिख रहा होता है, तो जाहिर है जो ड्राइविंग सीट पे होता है वो भी इसको एंजॉय करता है। ये तमाम तर खूबसूरत व्यूज़ दुबई से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर है। अगर आपने भी इंजॉय करना है तो 2 घंटे की ड्राइव करके अलैन आ जाएं। जब हम ऊपर की तरफ गए तो हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हुए थे गाड़ियों में और ट्रैफिक बुरी तरह से जैम था क्योंकि रश था और ऊपर की लाइट्स भी बंद थी। आई थिंक लोगों को रास्ता देखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ये हम जबल हफीज़ आ गए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पर आके,
क्योंकि यहाँ पे सारी लाइट्स बंद की हुई है इन्होंने, पता नहीं क्यों, शायद रश ज़्यादा है इस वजह से इन्होंने लाइट्स बंद की हुई है और बहुत अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। चप्पल में लग रही है। बस लोगों ने अपनी गाड़ियों की लाइटें खोली हुई हैं ताकि उनको इजीली नज़र आ सके, मगर अंधेरे की वजह से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, आसमान बहुत साफ़ नज़र आ रहा है। तारे यहाँ पे इतने साफ़ नज़र आ रहे हैं आसमान पे कि मोबाइल के कैमरे से भी इजीली कैप्चर हो रहे हैं। असल में यूएई में स्टार्स में मुश्किल से नज़र आते हैं क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी डस्टी सा है, काफ़ी यहाँ का वेदर क्लाउडी है, जिसकी वजह से हम स्टार्स नहीं देख पाते। लेकिन यहाँ पे अंधेरे की वजह से स्टार्स काफ़ी साफ नज़र आ रहे हैं। इस माउंटेन की पीक पे पहुंचकर आपको अलेन सिटी का खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। पूरा सिटी यहाँ से नज़र आता है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ पे बेंचेस भी लगी हुई हैं, तो आप यहाँ पे आके बारबेक्यू भी कर सकते हैं और उन बेंचेस पे बैठ के बारबेक्यू सुकून से एंजॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि डाइनिंग का प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे कैंपिंग भी की जा सकती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो रही है और मज़ा आ रहा है, लेकिन पता नहीं उन्होंने लाइट्स क्यों बंद कर दी है। यहाँ पे लाइट्स भी होती हैं और कैफ़े भी होता है, बहुत रौनक होती है, मगर आज रौनक तो काफ़ी है, लोग भी हैं, लोगों ने अपनी गाड़ियों की लाइट्स यूज़ की हुई हैं रोशनी करने के लिए, मगर जो यहाँ की लाइट्स हैं वो बंद हो गई हैं। तो अभी खैर मज़ा तो बहुत आ रहा है, सर्दी भी बहुत शदीद हो रही है। यहाँ आके लग रहा है कि यूएई में वाकई सर्दी आ गई है, तो हम तो यहाँ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ये है पूछ बंगला, मैक्योर ग्रैंड होटल, उसकी भी लाइट्स बंद है, पता नहीं क्यों। नहीं, ये है भूत बंगला। हाँ, ये भूत बंगला ही लग रहा है वैसे, जिस तरह की लाइटें हैं ना यहाँ पे। और ये पूरी यहाँ से नीचे का अलेन सिटी नज़र आ रहा है और यहाँ इतना ट्रैफिक जैम है। इस वक्त यहाँ पे आपको हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है और इतनी ज़्यादा यहाँ सर्दी हो रही है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। एक बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अक्सर पब्लिक प्लेसेस पे हमें टॉयलेट्स नहीं मिलते, और अगर मिलते हैं तो बहुत ही नाक़िस क्वालिटी में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर पब्लिक टॉयलेट्स का इंतज़ाम है और वहाँ पे सफाई का भी इन्होंने पूरा इंतज़ाम करके रखा है। उसकी सफाई बार बार होती रहती है, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ों का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। ये हमारे पठान भाई हैं जो कि यहाँ पे डांस कर रहे हैं सलाह तमीज़ में। इनको ना सर्दी लग रही है बल्कि इनको खुशी है यूएई के नेशनल डे की, और ये हर जगह एंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ पे भी ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, ना इनको इस बात की परवाह है कि यहाँ पे इतना अंधेरा हो रहा है, और ना ही इनको इस बात की परवाह है कि यहाँ पे इतनी ठंड है। इन्हें शायद ठंड नहीं लग रही है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो बहरहाल हमने यहाँ पे अपना अच्छा टाइम स्पेंड किया और फिर वापसी का सफ़र किया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब ऊपर से हम नीचे की तरफ ड्राइव करते हैं, जब व्यू ज़्यादा खूबसूरत होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना स्पेक्टेकुलर व्यू आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हुए। आपको पूरे शहर का भी खूबसूरत मंजर दिख रहा है और आसपास जो माउंटेन्स हैं वो भी नज़र आ रही हैं। और आसमान तो आज हो ही बहुत क्लियर और ख़ूबसूरत रहा है, तो उसकी वजह से 4 चांद लग गए इस व्यू को, क्योंकि अक्सर यहाँ पे धुंध होती है, बादल होते हैं, क्योंकि काफ़ी हाई पीक है। मतलब दुबई की ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, तो यहाँ पे अक्सर बादल होते हैं और नीचे उतरते हुए इतना क्लियर व्यू नहीं आता। मगर आज मौसम क्योंकि अच्छा है, बादल कम है, तो बहुत अच्छा लगा। कभी कभी इस तरह की लाइट आउटिंग करनी चाहिए। हम लोगों ने वहाँ जाके बारबेक्यू नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस अचानक बैठे बिठाए हमारा प्लान बन गया कि लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तो हमने अपनी लॉन्ग ड्राइव जाते और आते दोनों टाइम बहुत एंजॉय की। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई एपिसोड के साथ, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हैप्पी नेशनल डे टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।